दोस्तों, नवरात्रि की विशेष शुभकामनाओं के साथ हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर 2024 के विषय में, जो कि 1 मई 2024 से आरंभ हो जाएगा और यह लगभग 13 माह तक सभी 12 राशियों और 12 लग्नों को प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था पिछले वीडियो में भी, और मैं आज भी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी छोटी सिस्टर की कुंडली है, उसकी मैं उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो गोचर है वह लग्न से देखना ज़्यादा तर्कसंगत है अथवा चंद्र राशि से। साथियों, उनकी कर्क लगन है और कर्क लगन में धनु राशि यानी चंद्रमा उनके छठे भाव में है, जो कि लग्नेश होकर छठे भाव में है, और यहां पर एकादश भाव में वृषभ राशि का शुक्र बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो भी स्वग्रही शुक्र के साथ ही लगन से एकादश भाव में शुरू हो जाएगा। और अगर गोचर के हिसाब से देखेंगे तो यहां चंद्रमा छठे में पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहां छठे भाव में चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि यह गोचर चंद्रमा से कितना खराब है, लेकिन लगन से शुभ होने से यह एकादश भाव में गोचर होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह भाग्येश होकर लाभ में लाभेश के साथ होगा। तो इस उदाहरण से मैंने आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जो गोचर है वह लगन से देखना ज़्यादा तर्कसंगत होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा, कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराना जरूरी है। जब तक आपके समक्ष यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पूरी तरीके से समझ में ना आए, तब तक आपको गोचर ग्रह देखने का कोई लाभ नहीं है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपकी कुंडली में लगन से आपका देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहां जा रहा है। दूसरी बात आप यह देखें कि आपकी कुंडली में यदि आपकी तुला राशि है तो सबसे पहले यह देखें कि आपके जन्म लगन चार्ट में देवगुरु बृहस्पति जहां विद्यमान है गोचर में, वह वहां से कहां जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने बोर्ड पर भी लिखा है कि जन्म के गुरु से छठा, आठवां, 12वां ना हो। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के बैठे हैं और वह गोचर में आपके लिए यहां पे चल रहे हैं, तो आपको देखना है कि यह यहां से षडाष्टक हो रहे हैं। तो आपके जन्म चार्ट में यदि देवगुरु बृहस्पति कहीं बैठे हैं और वहां से उनका गोचर षडाष्टक है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आपको रखेगा। इसके अलावा आप अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग को जरूर देखें। साथियों, मैंने बहुत सारे 25 वर्षों के अनुभव में ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें अगर अष्टक वर्ग में देवगुरु बृहस्पति को 4 या 3 या 2 अंक मिल रहे हैं और सर्वाष्टक वर्ग में वहां पे 20 या 25 के बीच में अंक मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी गोचर ग्रह का बहुत विशेष लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा जो वर्तमान गोचर है, इसके विषय में मैं एक जानकारी और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथियों, वर्षफल, वर्ष लगन कुंडली जो कि आपके जन्मदिन से 1 वर्ष तक के लिए रहती है, उसमें भी आप जो है यह अवश्य देख लें कि आपके वर्षफल चार्ट में भी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में कितने अंक ले रहे हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज दे रहा हूं। बहुत सारे जो मेरे ज्योतिषाचार्य हैं वह यह सोच रहे होंगे कि ये कैसा ज्योतिषी है जो सबको ज्ञान बांट रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सभी ज्योतिषी बन जाएं। साथियों, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटोगे, जितना समाज में फैलेगा, उतना ही उसकी वृद्धि होगी, ना कि वह डाउन होगा। जितने लोग ज्ञानी होंगे उतना ही कार्य जो है वो वृद्धि को प्राप्त होगा। तो साथियों, अब अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। मैंने मेष लगन से लेके कन्या लगन तक 6 राशियों का जो गोचर का भविष्यफल था वो पहली वीडियो में प्रस्तुत किया है। अब मैं तुला लगन से लेकर मीन लगन तक जो 6 लग्न हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आने वाले 13 माह में कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करूंगा। साथियों, तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है इनकी कुंडली में अष्टम भाव से होगा। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का, पुरातत्व का, ससुराल पक्ष का और मृत्यु भाव है।
किसी भी ग्रह का अष्टम गोचर कभी भी शुभ नहीं माना जाता, परंतु तुला लग्न वाले निराश न हो। सबसे पहली बात तो यह है कि तुला लग्न वाले, जब आप यह देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो देवगुरु बृहस्पति जहां गोचर कर रहे हैं उसके डिस्पोजिटर को देख लें। यदि मान लीजिए यहाँ 2 नंबर आएगा और यहाँ शुक्र जो है वह गुरु का डिस्पोजिटर होगा, तो यदि शुक्र तुला लगन वालों के लिए 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे उनके लगन चार्ट में विद्यमान है, आपकी लगन कोई भी हो, यदि आपकी राशि तुला है या आपकी लगन तुला है, तो आपके लिए यह गोचर जो है देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से होगा। ऐसी कंडीशन में आप यह जरूर देख लें कि आपका जो गुरु का डिस्पोजिटर शुक्र है वह 3 घर आगे और 3 घर पीछे बैठा है, तो वह तात्कालिक मित्रता में हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह अपनी तात्कालिक मित्रता में होता है, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति से शुक्र की नैसर्गिक शत्रुता है। पंचधा मैत्री चक्र में देवगुरु बृहस्पति शुक्र से नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं, परंतु मित्रों यदि उसका जो डिस्पोजिटर शुक्र है वह 3 घर आगे 3 घर पीछे होगा, तो ऐसी कंडीशन में वह तात्कालिक मित्र कहे जाएंगे। और उस कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति जहां बैठेंगे और जहां जहां दृष्टि देंगे वहां नेगेटिविटी तो अवश्य आएगी, क्योंकि वह अष्टम गोचर है, लेकिन 50% नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी यदि वह अपनी तात्कालिक मित्रता में होंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनकी सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी स्थान पर पड़ेगी, तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपके यदि अपने परिवारजनों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से किसी भी प्रकार का कौटुंबिक कलेश पुराने समय से चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्रेश आप महसूस करेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे कि आप किसी बैंक में नौकरी करते हैं जहां आपको बहुत सारे लोगों से वे ऑफ टॉकिंग करनी पड़ती है, या आपका ज्योतिष का काम है, या कोई भी आपका ऐसा कार्य है जहां आप वाणी से संबंधित वर्क करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी में सिद्धता देंगे, आपकी वाणी जो है वो मधुर करेंगे और आपके लोगों से संबंधों में सुधार होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम एस्पेक्ट है वह आपके 12th हाउस में होगी। जैसा कि आप जानते हैं 12th हाउस व्यय भाव है। 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं उनको दर्शाता है, जेल यात्रा का है और इसके अलावा विदेश यात्रा का है। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देवगुरु बृहस्पति देंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो नवम एस्पेक्ट होगी वह आपके 4th हाउस पे होगी। हालांकि तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति छुटपुट समस्या भी आपको यहाँ देंगे। आपकी अगर कोई मदर का स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति जो है वह पाचन तंत्र से, लीवर से संबंधित और श्वास से संबंधित समस्याएं देते हैं। तो इनसे संबंधित यदि माता को कोई रोग है तो उसमें आपको प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है। डॉक्टरी चेकअप जो है समय समय पर अपनी माता का जरूर कराएं। इसके अलावा चौथा भाग जो है हार्ट का है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मित्रों चौथा जो घर है वो हमारी संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति का है, हमारे निजी आवास का है। तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं कलेश का वातावरण रहेगा। तो यहां भी आपको कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के कुछ विशेष उपाय मैं बता रहा हूं वह आपको करने होंगे। सबसे पहले आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और किसी गाय को आप जो है एक रोटी में गुड़ और चना मिला के आप सुबह या शाम को किसी भी समय पे आप उसको खिलाएं, तो उससे आपके जो देवगुरु बृहस्पति की नेगेटिव एनर्जी है वह कम होगी। अब चलते हैं मित्रों वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए आपके देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ सप्तम भाव में होगा। तो प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले आप यह देख लें कि आपके लगन में जो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपके वीक हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह जहां दिग्बली होता है और वहां के सामने बैठ जाता है तो उसका बल जो है काफी क्षीण माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बृहस्पति लगन में दिग्बली होते हैं और यहाँ 2 नंबर में वह वृश्चिक लगन में गोचर करेंगे तो यहाँ वह वीक हो जाएंगे और वृश्चिक लगन में वह पंचमेश होंगे। हालांकि त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में बैठता है तो वह योग कारक माना जाता है। तो ओवरऑल जो उनकी लगन पे दृष्टि होगी वह काफी अच्छी मानी जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपका जो ओज तेज है वह बढ़ेगा और आपके स्वास्थ्य में भी जो पुरानी समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलेगी।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठकर कुंडली के काफी दोषों को दूर करते हैं, उनका निवारण करते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यहाँ पे जो उनकी पंचम भाव है, यानी कि लव रोमांस का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी संतान का भाव है, और आपके जुआ सट्टा लॉटरी और एंटरटेनमेंट से संबंधित ये सभी जो कार्य क्षेत्र मैंने बताए हैं, इनसे संबंधित लाभ जरूर बृहस्पति आपको देंगे, क्योंकि त्रिकोण का मालिक होगा और केंद्र में बैठेगा। तो जो पंचम त्रिकोण है, पंचम भाव है, उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे आपको जरूर बृहस्पति लाभान्वित करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वृश्चिक लगन वालों के लिए, और विशेष बात यह है कि आपके लग्नेश के वह मित्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की जो पंचम एस्पेक्ट होगी वह आपके लाभ स्थान पर होगी। तो लाभ स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह आपको दृष्टिपात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ देंगे, आपको अपने बिजनेस से लाभ देंगे। आप कोई व्यापारी हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, आपके अपने बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि 11वां घर हमारी इच्छाओं को दिखाता है, तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनकी आपकी पूर्ति अवश्य करेंगे। इसके अलावा जो बृहस्पति की नवीं एस्पेक्ट होगी वो वृश्चिक लगन वालों के लिए उनके थर्ड हाउस पे होगी। तो थर्ड हाउस मेहनत से आपको धन की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा थर्ड हाउस आपके जो भी आप मीडिया क्षेत्र में हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके का काम करते हैं जिसमें आपकी छोटी मोटी यात्रा रहती है, क्योंकि तीसरा जो भाव है वो छोटी यात्राओं का है। यानी कि आप कोई भी सेल परचेज का काम करते हैं, तो सेल परचेज वालों को भी कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन है और सेल परचेज का काम करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। आप तीसरे भाव से आप जो है पराक्रम देखते हैं, तो आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि देवगुरु की जो बृहस्पति की जो दृष्टि है, नवी दृष्टि, उसमें भाग्य के कुछ अंश छिपे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव से संबंधित आप जो है भाग्यशाली महसूस करेंगे। अब हम धनु राशि धनु लगन के लिए चलते हैं। साथियों, लग्नेश जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञात्मक जो स्थिति है वह दर्शाता है। तो धनु जो राशि है वह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तो जब कोई भी ग्रह अपने लग्नेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि को दर्शाता है, हालांकि यहां से छठा गोचर देवगुरु बृहस्पति का होगा, लेकिन छठा गोचर होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां लग्न में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, अतः यहां वह सामान्य से अच्छे फल देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और जो धनु राशि है वहां पे लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वह पड़ रही है, और चौथे भाव में जो कि सुख स्थान है वहां उसकी साधारण राशि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर फलों की आप आशा कर सकते हैं। अब इनकी जो यहाँ से 7वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके 12वें घर पे होगी। तो 12वां घर क्योंकि व्यय स्थान है, तो आपके खर्चे जरूर होंगे, लेकिन खर्चे जो आपके होंगे वो धार्मिक क्रियाकलापों पे होंगे। यानी कि आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या धर्म कर्म से जुड़े हुए कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा, धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए। और इसके अलावा आपकी जो 12वें स्थान से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं कोई किसी झूठे केस में आप फंसा दिए गए हैं, कोई जेल आपको हो गई है, तो उससे भी आप निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12वें भाव से संबंधित धनु लग्न वालों के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो पंचम दृष्टि है वह आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ जो बृहस्पति है वह आपके अर्थ यानी कि धन त्रिकोण को एक्टिवेशन में लाएगा। तो जो धनु लगन वाले हैं उनके लिए यहाँ 6 नंबर पड़ रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं 2, 6 और 10 ये जो नंबर है ये अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण का जो एक्टिवेशन है वह बृहस्पति जरूर कर देंगे। तो यहाँ से जो आपकी पंचम एस्पेक्ट होगी वह आपके कैरियर पर पड़ेगी। तो कैरियर में कहीं ना कहीं आपको विशेष लाभ की प्राप्ति बृहस्पति कराएंगे। इसके अलावा आपके अपने फादर से जो संबंध बिगड़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं शुभता मिलेगी। और जो 10वां भाव है वो हमारे स्टेटस का है, तो समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, यानी आपका स्टेटस जो है वो स्ट्रांग होगा। अब जो यहां से देवगुरु बृहस्पति 9वीं एस्पेक्ट देंगे वह आपके धन स्थान पर होगी।
तो धन कुटुंब वाणी इसमें कहीं ना कहीं विशेष आपको शुभता मिलेगी। इसके अलावा आप सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में जैसा कि मैंने आपको बताया है अंकों को देखना ना भूलें। वैसे जो मेरा अपना अनुभव है, मेरी खुद की भी धनु राशि है, धनु राशि पर मैंने जो पहले बृहस्पति का गोचर छठे में देखा है उसके कहीं ना कहीं शुभ परिणाम ही देखे गए हैं। अब मित्रों हम चलते हैं मकर लगन मकर राशि पे। मकर लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह इनके पंचम भाव से होगा, 10, 11, 12, 1, 2। तो पंचम भाव जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह त्रिकोण भाव से काफी शुभ माना गया है। हालांकि जो मकर लग्न है वह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु लग्न है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। पंचम भाव से यह आपके लाभ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन वह लाभ जो होगा वह कुछ विशेष परिश्रम के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि मकर लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मकर लगन और मकर राशि के व्यक्ति जो है वह इस मंत्र का निरंतर जाप करें और यह पीली हल्दी की माला आती है, मार्केट से आप ले लें, मार्केट में उपलब्ध होगी, उसमें आप जो है इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और मित्रों जाप करने का एक तरीका होता है कि आप जब जाप करें तो ऐसा मानते हैं कि सुमेरु को पार नहीं करना है। सुमेरु जब लास्ट मोती आ जाए सुमेरु से पहले, तो वहीं पे आप जो है गंगा जल में उसको डुबो लें सुमेरु को, और वहां ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः इस 2 मंत्र का आप जो है पाठ जरूर करें, तब आपकी माला पूरी मानी जाएगी। तो मैंने बताया कि एकादश भाव में आपको कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति लाभ देंगे, लेकिन विशेष परिश्रम के बाद, क्योंकि यहाँ उनकी नीच लगन आ रही है, नीच राशि आ रही है। अब यहाँ से जो इनकी 5वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके लगन पर ही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगन में देवगुरु बृहस्पति बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वह विशेष शुभता दे सकते हैं। यहाँ क्या शुभता देंगे, आपके जो चेहरे की जो ओजस्विता है उसको बढ़ा देंगे। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में जो पुराने समय से कोई कष्ट चल रहा है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा दोस्तों क्योंकि पंचम भाव से लगन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी वृद्धि कराएंगे। अब यहां से जो बृहस्पति की 9वीं एस्पेक्ट होगी वह होगी मित्रों लगन पर। यहां से जो 9वीं एस्पेक्ट होगी वह लगन पर होगी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। और जो पंचम एस्पेक्ट होगी वह होगी आपके भाग्य स्थान पर। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से भाग्य के प्रबल कारक माने गए हैं, अतः आपके यहाँ पर सौभाग्य में वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति को 9वें भाव में जब दृष्टि बृहस्पति देते हैं तो वहां पे अति विशिष्ट कारक भी माना गया है। 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारक माना गया है और पंचम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो कुल मिलाकर आपके भाग्य में अनेक प्रकार की वृद्धियां देवगुरु बृहस्पति करते हुए पाए जाएंगे। आपके अपने पिता से बहुत मधुर संबंध हो जाएंगे, पिता से किसी प्रकार का कोई संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभान्वित देवगुरु बृहस्पति करते हुए जरूर नजर आएंगे। अब कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति वरदान से कम नहीं होते। क्यों नहीं होते मित्रों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो काल पुरुष में धन स्थान यानी डिपॉजिट ऑफ मनी काल पुरुष में वह गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात जो कुंभ लगन है उसमें डिपॉजिट ऑफ मनी और इनकम ऑफ मनी यानी कि द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और यह आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। मित्रों काल पुरुष में चौथे स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में माने जाते हैं। तो जब कोई ग्रह काल पुरुष में उच्च राशि में बैठकर सीधे डायरेक्ट आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे, तो कैरियर में कहीं ना कहीं जैसा आप पहले वीडियो में सुनते आए हैं आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा। इसके साथ ही यदि अब जो आने वाला महीना है 20 दिन बाद इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो इलेक्शन में राजनीति में जो भी नेता अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं राजनीति में विजय हासिल होने का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप किसी बड़े बड़े अधिकारियों से या नेताओं से अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों यहां से बृहस्पति की जो
सातवीं एस्पेक्ट यहाँ होगी, यहाँ से नवीं एस्पेक्ट यहाँ होगी और पंचम एस्पेक्ट यहाँ होगी अष्टम भाव में। तो जो पंचम एस्पेक्ट है कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए वह आपके अष्टम भाव में होगी। तो अष्टम भाव जो है वह कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल्स का भाव है, आपके ससुराल पक्ष का भाव है और आपको अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला भाव है। तो जब काल पुरुष में उच्च राशि में बैठकर बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ये जो है इन सभी चीजों के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। यानी कि आपकी जो पुरातत्व है, यानी कोई पुराने आपकी संपत्ति चल रही है, उसमें विवाद चल रहा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष से संबंध प्रगाढ़ होंगे और यह आयु का भी घर है, उच्च हद तक यह शारीरिक कष्ट का भाव भी है। तो वहां भी जो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो कुंभ लग्न वालों के लिए वहां भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ प्राप्त कराने के लिए विवश होंगे। इसके अलावा जो इनकी नवी एस्पेक्ट होगी वह आपके 12वें भाव पर होगी। 12वें भाव पर आपको विदेशों से लाभ, आपको जो है कहीं ना कहीं जो सेल परचेज का काम करते हैं, दूर दूर जाते हैं, दूर की यात्राओं से लाभ मिलेगा। इसके अलावा 12वें घर में धार्मिक एक्टिविटीज से भी लाभ मिलने के संकेत बृहस्पति देंगे और अनेक प्रकार से बाहरी संबंधों में लाभ होगा। अब मीन लगन के लिए चलते हैं। मीन लगन के लिए आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। सबसे पहले वही फंडा है कि अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में आप देवगुरु बृहस्पति को देख लें। इसके अलावा जो जन्म में बृहस्पति बैठा है वहां से आपका बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहा है। हालांकि लग्नेश, जैसा कि मैंने धनु लगन वालों के लिए बताया है, वही पुनरावृत्ति मीन लगन वालों के लिए होगी। लग्नेश जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो जिनकी लग्ने देवगुरु बृहस्पति से संबंधित हैं उनको खराब होने के बावजूद भी कुछ परसेंटेज उनके लाभ की होंगी, क्योंकि लग्नेश कभी अशुभ नहीं होता है। लग्नेश काफी डाउन होने पर ही अशुभ होता है। मित्रों, मीन लगन और मीन राशि वालों की अंतिम लगन है, अंतिम राशि है। यहाँ पर मैं एक जानकारी और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आपके लगन चार्ट में राहु केतु के एक्सिस में है, यानी कि आपके लगन चार्ट में राहु जो है वृष का बैठा है और केतु यहाँ बैठा है, या फिर राहु यहाँ बैठा है केतु यहाँ बैठा है, तो इसको बोला जाएगा एक्सिस। यानी कि देवगुरु बृहस्पति गोचर में राहु केतु के एक्सिस में होंगे। यहाँ पर अगर ऐसी आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें ऐसी स्थिति बन रही है कि राहु केतु के एक्सिस में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लगभग 30 से 35% उनका जो रिजल्ट है वह नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी मीन लगन है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से 3 घर पीछे, यानी इसका जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वह आपके लगन चार्ट में यहाँ से 3 घर पीछे और 3 घर आगे यानी तत्कालिक मित्रता में है, अथवा आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र बैठ के इसको डायरेक्ट देख रहा है, इस कंडीशन में यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का डिस्पोजिटर शुक्र बैठा हुआ है, तो जो राहु केतु का एक्सिस है उसमें आपको लगभग 20% की बढ़ोतरी मानी जाएगी। यानी कि फिर आपको एक्सिस होने के बावजूद भी जो देवगुरु बृहस्पति का नेगेटिव रिजल्ट है वह नहीं मिलेगा। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके डेली बेसिस, आपकी पत्नी, आपकी जो व्यापार है उसको देखेंगे। तो मीन लगन मीन राशि वालों के लिए इन सभी चीजों से लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा यहाँ से सप्तम भाव को आप मीन लगन वालों के लिए आपके भाग्य को देखेंगे। तो भाग्य के नैसर्गिक कारक भी हैं और भाग्य में वह अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता से लाभ, सौभाग्यपरक स्थितियों का जीवन में समावेश होना, इसके अलावा दूर दूर की यात्राएं होना और उनसे लाभ लेना, इसके अलावा धार्मिक एक्टिविटीज़ों का जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना और उससे भी विशेष लाभान्वित होना और देवी देवताओं की विशेष कृपा का प्राप्त होना। अगर गोचर में नवम भाव को बृहस्पति देखें तो ऐसे जातक को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना चाहिए और देवी देवताओं के मंत्रों को श्रवण करना चाहिए और नहाने धोने के बाद उनका मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में विशेष लाभ मिलने की पूरी आशंका रहती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो नवी एस्पेक्ट होगी वह आपके इनकम हाउस पे होगी। 11वें भाव में भी देवगुरु को कारक माना गया है, यानी 11वें भाव के भी देवगुरु कारक होते हैं। तो वह बड़े भाइयों से लाभ देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे और आपको बिजनेस व्यापार से भी विशेष लाभ की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति यहाँ कराएंगे।
तो साथियों, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको जो विशेष स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के गोचर की थी उनसे आपको यथावत अवगत कराया। नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी है, आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 13 माह के लिए आपके लिए विशेष शुभ रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी दर्शक।